जय हिंद साथियों, मैं संजीव कुमार एसके टेक ट्यूटोरियल पे आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं सिंक्रोनस मोटर एंड डीजी सेट इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी का ये छठा चैप्टर है, मॉड्यूल 6 है, जिसके अंतर्गत पढ़ने के लिए है सिंक्रोनस मोटर एंड एमजी सेट, यानी कि मोटर जनरेटर सेट। तो आइए हम अगले इसमें देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन इसमें है कि इन्वर्टर का क्या नाम है। ये जो फिगर जो आपका दिया हुआ है, ये जो फिगर दिया हुआ कह रहा है कि इसका क्या नाम है। तो ये जो फिगर जो दिया हुआ है इसमें देखिए क्या दिया हुआ है। फिगर में देखिए 3 फेज एसी आ रहा है, ठीक, और ये लाइन पावर है। ये लाइन पावर कनेक्ट है, 3 फेज एसी है। और ये देखिए क्या कर रहे हैं, ये एस सी आर सब में कनेक्टेड है, ठीक। एस सब में कनेक्ट है, एस के थ्रू ये आउटपुट इधर मिल रहा है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे। इसमें देखिए ऑप्शन पढ़िए, ऑप्शन क्या है, मेटल रेक्टिफायर, रोटेटरी कन्वर्टर, मरकरी आर्क रेक्टिफायर और सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, यानी कि एस सी आर सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर SCR। तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा, एक। ये जो फिगर है वो किसका है, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर का। पहला का आंसर डी। दूसरा नंबर क्वेश्चन का था कि व्हाट इज द नेम ऑफ कन्वर्टर। ये जो कन्वर्टर है इसका क्या नाम है। तो देखिए इधर से हम लोग 3 फेज एसी दे रहे हैं, और ये क्या है, आर्मेचर रोटेट करता है, और इसके बाद ये रोटर है। ये रोटर पे क्या कि ब्रश कनेक्टेड है, ठीक। तो ब्रश कनेक्ट है, ब्रश से क्या हम लोग ले लेते हैं, आउटपुट ले लेते हैं, ठीक। तो इसमें देखिए क्या है कि हम दिए एसी दिए, डीसी हमको आउटपुट प्राप्त हुआ। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेटल रेक्टिफायर, रोटेटरी रेक्टिफायर, मरकरी आर्क रेक्टिफायर, और ये मोटर जनरेटर सेट रेक्टिफायर। तो ये देखिए क्या है, रोटर रोटेट कर रहा है, आर्मेचर ये जो है ये रोटेट कर रहा है। तो रोटेट कर रहा है तो क्या होगा, रोटेटरी कन्वर्टर। तो इसका नाम हम लोग क्या बोल देंगे, रोटेटरी कन्वर्टर। यानी कि 2 का आंसर जो है, ये जो कन्वर्टर का नाम क्या है, रोटेटरी कन्वर्टर। 2 का आंसर बी हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, सिंक्रोनस मोटर ऑपरेशन के लिए डीसी आपूर्ति क्यों आवश्यक है, ठीक है। सिंक्रोनस मोटर के ऑपरेशन के लिए डीसी आपूर्ति क्यों आवश्यक, डीसी ही आवश्यक क्यों है सिंक्रोनस मोटर के ऑपरेशन के लिए। तो ये इसलिए आवश्यक है कि मोटर को तुल्यकालिक गति देने के लिए, सिंक्रोनस स्पीड प्रदान करने के लिए, मोटर को सिंक्रोनस स्पीड प्रदान करने के लिए ये आपको डीसी सप्लाई का ज़रूरत पड़ता है, ठीक। तो इसका 3 का आंसर हो जाएगा डी नंबर, रन द मोटर एट सिंक्रोनस स्पीड, मोटर को तुल्यकालिक गति से चलाने के लिए, ठीक। अब आपके आगे क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि जो इन्वर्टर और कन्वर्टर दोनों के रूप में कार्य करता है, मतलब कहता है कि वैसा इंस्ट्रूमेंट, वैसा उपकरण जो इन्वर्टर के रूप में भी कार्य करता है और कन्वर्टर के रूप में भी कार्य करता है, दोनों के रूप में कार्य करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो उसको हम लोग सिंक्रोनस कन्वर्टर कहते हैं। वैसा इंस्ट्रूमेंट जो इन्वर्टर और कन्वर्टर दोनों का काम करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिंक्रोनस कन्वर्टर। 4 का आंसर क्या हो जाएगा, डी, सिंक्रोनस कन्वर्टर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि इन्वर्टर का कार्य क्या है। तो देखिए इन्वर्टर जो हम लोग भी घर में यूज करते हैं, तो इन्वर्टर का क्या कार्य करता है। तो इन्वर्टर क्या करता है कि डीसी को एसी में बदलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। इन्वर्टर का कार्य क्या है, तो इन्वर्टर कन्वर्ट डीसी टू एसी, डीसी को एसी में बदल देता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन सा परिवर्तक उपकरण ओवरलोड किया जा सकता है। कहता है कौन सा उपकरण है जिसको कि ओवरलोड किया जा सकता है। तो क्या है, रेक्टिफायर यूनिट। रेक्टिफायर यूनिट को हम लोग ओवरलोड कर सकते हैं। तो 6 का आंसर ए हो जाएगा, रेक्टिफायर यूनिट। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सिंक्रोनस मोटर को चलाने के लिए उत्तेजक क्यों आवश्यक है। एक्साइटर जो होता है वो सिंक्रोनस मोटर को चलाने के लिए क्यों आवश्यक होता है। तो सिंपल सी बात है, मोटर को तुल्यकालिक गति प्रदान करने के लिए, सिंक्रोनस स्पीड प्रदान करने के लिए।
सिंक्रोनस मोटर को चलाने के लिए एक्साइटर, हम उस टाइम क्या बोले थे कि डीसी आपूर्ति की आवश्यकता क्यों होती है, डीसी आपूर्ति यानी कि एक्साइटर उत्तेजक, तो दोनों किस लिए उपयोग करता है, तो मोटर को तुल्यकालिक गति प्रदान करने के लिए, यानी कि 7 का आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर, मोटर को तुल्यकालिक गति प्रदान करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि किस एप्लीकेशन को केवल डीसी की आवश्यकता होती है, किस एप्लीकेशन के लिए केवल डीसी की आवश्यकता होती है, तो देखिए पहला क्या है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, और दूसरा स्टेपिंग ऑफ वोल्टेज, ऑपरेटिंग इंडक्शन मोटर, ऑपरेटिंग रिपल्सन मोटर। तो देखिए इसमें क्या होगा, स्टेपिंग ऑफ वोल्टेज के लिए, ऑपरेटिंग इंडक्शन मोटर के लिए, ऑपरेटिंग रिपल्सन मोटर के लिए, ये दोनों तीनों के लिए क्या होता है, एसी का आवश्यकता होता है। तो ये कौन बच गया, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए डीसी की आवश्यकता होती है। तो 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो कहता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए डीसी की आवश्यकता पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, दिष्टकारी डायोड में एलईडी को कन्वर्टर के रूप में क्यों काम में नहीं लिया जाता है, तो कहता है कि रेक्टिफायर डायोड में एलईडी कन्वर्टर के रूप में हम लोग क्यों नहीं उपयोग करते हैं, तो ऐसा हम लोग इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि इसका जो होता है वेरी लो पावर डिवाइस होता है, एलईडी जो होता है वो वेरी लो पावर डिवाइस होता है, बहुत कम शक्ति युक्त डिवाइस होता है एलईडी, ठीक, जिसके कारण हम इसको दिष्टकारी डायोड, रेक्टिफायर डायोड में हम लोग उपयोग नहीं करते हैं। तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, बहुत कम शक्ति गुणांक होता है, इस कारण दिष्टकारी डायोड में इसका उपयोग, एलईडी का उपयोग नहीं करते हैं। अब आगे क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि सिंक्रोनस मोटर का मुख्य उपयोग किस लिए होता है, सिंक्रोनस मोटर जो होता है उसका मेन उपयोग किस चीज़ के लिए होता है, तो इसका उपयोग मेन होता है पावर फैक्टर करेक्शन डिवाइस के लिए। सिंक्रोनस मोटर का मुख्य उपयोग पावर फैक्टर करेक्शन डिवाइस के लिए होता है, यानी कि 10 का आंसर डी, पावर फैक्टर करेक्शन डिवाइस के लिए। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मोटर जनरेटर सेट का लाभ क्या है, मोटर जनरेटर सेट का उपयोग क्या है, इसका क्या लाभ है, तो इसका लाभ क्या है, तो देखिए कहता है इसका लाभ है डीसी आउटपुट वोल्टेज को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है, मोटर जनरेटर सेट के द्वारा डीसी आउटपुट वोल्टेज को आसानी से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है रोटरी कन्वर्टर के भाग एक्स का क्या नाम है, तो क्या बताए थे कि रोटरी कन्वर्टर, ये आर्मेचर, ये रोटेट कर रहा है, और ये क्या है, ब्रश है, ठीक, ये ब्रश है, इससे ब्रश कनेक्टेड है। तो ब्रश क्या करता है, ब्रश जो होता है वो डायरेक्ट करंट को एब्जॉर्ब करता है, कलेक्ट करता है, ठीक, तो इसका क्या, ब्रश का काम ही होता है करंट को कलेक्ट करना। तो रोटरी कन्वर्टर के भाग एक्स का क्या कार्य है, तो कहते हैं कलेक्ट द डिलीवरिंग डायरेक्ट करंट, वितरित प्रत्यक्ष धारा एकत्र करता है, कलेक्ट द डिलीवर्ड डायरेक्ट करंट, वितरित प्रत्यक्ष धारा को एकत्र करता है, यानी कि 12 का आंसर क्या हो जाएगा, डी, कलेक्ट द डिलीवर्ड डायरेक्ट करंट। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि शुरू में एक तुल्यकालिक मोटर में डैम्पर वाइंडिंग का उद्देश्य क्या है, डैम्पर वाइंडिंग का उद्देश्य क्या है, हम लोग सिंक्रोनस मोटर में डैम्पर वाइंडिंग का उपयोग क्यों करते हैं, तो डैम्पर वाइंडिंग का उपयोग हम लोग क्या करते हैं, सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करने के लिए उपयोग करते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, आंसर इसका डी हो जाएगा, प्रोड्यूस ए हाई मैग्नेटिक फील्ड टू मेंटेन ए कांस्टेंट स्पीड, एक नियत गति बनाए रखने के लिए एक उच्च चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करने के लिए हम लोग डैम्पर वाइंडिंग का यूज करते हैं, ठीक है। और ये कब होता है, स्टार्टिंग के समय, सिंक्रोनस मोटर को जब हम स्टार्ट करते हैं उस समय हम लोग स्टार्ट करने के लिए डैम्पर वाइंडिंग का यूज करते हैं, क्यों, क्योंकि यह एक नियत गति बनाए रखता है और एक उच्च चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करता है, यानी कि 13 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है सिंक्रोनस मोटर सिंक्रोनस गति से क्यों नहीं चलता है, क्योंकि क्या इसका होता है, इसका आपका इनसफिशिएंट एक्साइटेशन होता है, एक्साइटेशन जो होता है वो पूरा नहीं होता, कंप्लीट नहीं होता है। अगर पर्याप्त
एक्साइटेशन रहेगा तो क्या होगा कि वो सिंक्रोनस गति से चलेगा सिंक्रोनस मोटर। लेकिन अगर सिंक्रोनस मोटर सिंक्रोनस गति से नहीं चलता है तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अनसफिशियंट एक्साइटेशन होता है, एक्साइटेशन पर्याप्त नहीं होता है। ठीक, तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, इनसफिशियंट एक्साइटेशन, अपर्याप्त उत्तेजना। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि सिंक्रोनस मोटर को सिंक्रोनस कंडेंसर के रूप में कैसे उपयोग किया जाता है? तो सिंक्रोनस मोटर को सिंक्रोनस कंडेंसर में उपयोग करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? तो कहता है वेयरिंग द रोटर एक्साइटेशन, रोटर एक्साइटेशन में बदलाव करके किया जाता है। सिंक्रोनस मोटर को सिंक्रोनस कंडेंसर के रूप में उपयोग करने के लिए क्या करते हैं? तो वेयरिंग द रोटर एक्साइटेशन, रोटर एक्साइटेशन को वेरी करते हैं। अब आगे क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि तुल्यकालिक मोटर में डैम्पर वाइंडिंग का क्या कार्य है? तो डैम्पर वाइंडिंग का हम लोग क्या काम बताए थे? डैम्पर वाइंडिंग क्या करता है कि मोटर सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करता है। डैम्पर वाइंडिंग की सहायता से सिंक्रोनस मोटर को हम लोग स्टार्ट करते हैं और ये कांस्टेंट स्पीड में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक, तो इसलिए 16 का क्या हो जाएगा? 16 का आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, स्टार्ट द सिंक्रोनस मोटर। तुल्यकालिक मोटर में डैम्पर वाइंडिंग का कार्य क्या होता है? सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करना। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है कि कौन से कन्वर्टर में उच्च दक्षता यानी कि हाई एफिशिएंसी होती है? कौन से कन्वर्टर में हाई एफिशिएंसी होती है? तो किस में होता है? तो क्या बताए थे? SCR कन्वर्टर में, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर कन्वर्टर में। तो SCR कन्वर्टर सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर कन्वर्टर में हाई एफिशिएंसी होती है। तो अगर आपको हाई एफिशिएंसी पूछ दे, अगर आपको हाई एफिशिएंसी पूछ दे, एफिशिएंसी पूछ दे तो क्या लिखेंगे? SCR कन्वर्टर। ठीक, SCR कन्वर्टर मतलब सिंक्रोनस कंट्रोल्ड रेक्टिफायर कन्वर्टर। ठीक, 16 का आंसर ए हो जाएगा। अब आ गया आपके आगे क्वेश्चन नंबर है 17। क्वेश्चन नंबर 17 का था कि कैसे तुल्यकालिक मोटर पावर फैक्टर सुधार के रूप में कार्य करते हैं? तो देखिए हम पहले बता दिए थे पावर फैक्टर करेक्शन में कैसे मोटर का उपयोग किया जाता है। तो कहता है वायरिंग, तो इसके लिए उपयोग किया जाता है आपका सिंक्रोनस का। ठीक, सिंक्रोनस मोटर का, या फिर हम लोग क्या कहते हैं? वायरिंग द फील्ड एक्साइटेशन। फील्ड एक्साइटेशन जिसका वैरी करता है उसका हम लोग मोटर का उपयोग करते हैं। तो कहता है कैसे तुल्यकालिक मोटर पावर फैक्टर सुधार के रूप में कार्य करता है? तो वायरिंग द फील्ड एक्साइटेशन। 18 का क्या हो जाएगा? बी नंबर। तो साथियों आज सिंक्रोनस मोटर और एमजी सेट में टोटल 18 क्वेश्चन था जो कि हम आपको कराए हैं। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, मॉड्यूल 7। तो इसी तरह से आपका हम ये 12 तारीख तक में लगभग चैप्टर कंप्लीट करा देंगे। तो इस वीडियो से जुड़े रहें और जितने भी वीडियो अपलोड हो रहे हैं सभी को देखें और अपने CBT एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छा स्कोर करें। थैंक यू।